हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिफैक्ट में। आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं टैबलेट के बारे में और इस टैबलेट का नाम है मैनकाइंड्स प्लेसिडा। और इस टैबलेट में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है फ्लूपेंटीएक्सोल एंड मेलिट्रेशन। तो आइए जानते हैं टैबलेट किस काम में आती है, इसे आपको कैसे यूज़ करना होता है, इस टैबलेट के क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये टैबलेट आपको मार्केट में कितने रुपए की मिलती है और इस टैबलेट को लेने से पहले आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूँ पूरी जानकारी आज की अपने इस वीडियो में। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डालिए इस टैबलेट के पैकिंग पर। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे इसकी स्ट्रिप फ्रंट साइड से कुछ इस तरह की दिखती है और बैक साइड से इसकी स्ट्रिप कुछ इस तरह की होती है। इस स्ट्रिप में आपको 10 टैबलेट्स मिल जाती हैं, यहाँ पर आप काउंट कर सकते हो। और ये 10 टैबलेट्स आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके ये आपको 75 रुपीज़ की मिलती है, यानी 75 रुपये की इसकी 10 टैबलेट्स आपको मिल जाती हैं। अगर हम बात करें इस टैबलेट के सेल्फ लाइफ की, तो इसकी 2 साल की सेल्फ लाइफ है। यहाँ पर आप इसकी मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हैं। आइए नज़र डालते हैं इसमें मिलने वाले कॉम्पोजिशन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है ईच फिल्म कोटेड टैबलेट कंटेन्स फ्लूपेंटीएक्सोल हाइड्रोक्लोराइड बीपी इक्विवेलेंट टू फ्लूपेंटीएक्सोल 0.5 mg मिल जाता है और मेलिट्रेशन हाइड्रोक्लोराइड इक्विवेलेंट टू मेलिट्रेशन आपको मिलता है 10 mg। कलर जो है वो है इरोथ्रोसिन एंड इंडिगो कार्माइन। डोजेस की बात की जाए तो एज डाइटेड बाय द फिजिशियन, यानी इस दवा को लेने से पहले आपको अपने डॉक्टर से डोज की मात्रा जान लेनी है, उसके बाद ही आपको इस टैबलेट को लेना है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि ये टैबलेट किस काम में आती है। तो दोस्तों इस टैबलेट का इस्तेमाल ज़्यादातर डिप्रेशन को ठीक करने के काम में लिया जाता है। यानी अगर आपके भी बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन है या आप डिप्रेशन में रहते हैं, ठीक है, अवसाद में हैं, तो उस समय आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा डिप्रेशन से, क्योंकि ये डिप्रेशन को ठीक करने का काम करती है। इसके अलावा दोस्तों ये ब्रेन में केमिकल मैसेंजर्स को बंद करती है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके ब्रेन्स और नर्व्स को रिलैक्स करती है, यानी उन्हें आराम दिलाती है, ठीक है, जिससे कि आपका डिप्रेशन जो है वो ठीक होता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके एंजाइटी है यानी थकावट वगैरह रहती है तो उसमें बहुत ही फायदेमंद है ये टैबलेट। इसके अलावा वीकनेस यानी कमजोरी को भी दूर करती है, तो बहुत ही फायदेमंद है। और दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि जब आपके डिप्रेशन रहता है तो उस समय आपका किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, ठीक है, और आपको बहुत ही ज़्यादा आलस्य महसूस होती है और आपका मन भी नहीं लगता है किसी चीज़ में, ठीक है। तो अगर आपके साथ भी ऐसी स्थिति है, अगर आप भी अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं, तो उस समय आप इस टैबलेट को ले सकते हैं, आपको बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा। चलिए अब हम जानते हैं इस टैबलेट के कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में, जिसमें पहला है कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज होना, यूरिनरी रिटेंशन यानी बार बार पेशाब होना, वेट गेन यानी वजन का बढ़ना, स्लीपीनेस यानी नींद बहुत आना, ठीक है। इसके अलावा सडन लोवरिंग ऑफ बीपी यानी बीपी का तुरंत ही जैसे आप खड़े होते हैं तो आपका बीपी का लो हो जाना, इंक्रीज हार्ट रेट यानी हार्ट बीट का बढ़ जाना, ठीक है, ब्लड विजन धुंधला दिखना, ठीक है, ड्राइनेस इन माउथ माउथ का सूखना, मसल्स स्टिफनेस यानी मसल्स में ऐठन अकड़न होना, ठीक है, ट्रमर यानी आपको झटके लग सकते हैं और रेस्टलेसनेस, ठीक है। तो ये सभी इसके कुछ साइड इफेक्ट के सिम्टम्स हैं। ये साइड इफेक्ट के सिम्टम्स आपको 2 कंडीशन में देखने को मिल सकते हैं। पहली कंडीशन ये है कि अगर आप इस टैबलेट का ओवरडोज करते हो तब आपको ये साइड इफेक्ट के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ये सूट नहीं करती है तब आपको साइड इफेक्ट के सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब जब आप इस टैबलेट का सेवन करते हो तो उस समय अगर आपको इसमें से एक भी साइड इफेक्ट का सिम्टम देखने को मिल रहा है और बार बार आपको देखने को मिल रहा है, जब जब आप इस टैबलेट को ले रहे हो तब आपको इस टैबलेट को लेना बंद कर देना, तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना। या अगर इसमें से एक भी साइड इफेक्ट का सिम्टम्स गंभीर रूप ले रहा है तब भी आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना है, इस टैबलेट को लेना बंद कर देना है, ठीक है। अब चलिए हम इसको लेने का तरीका जान लेते हैं। तो दोस्तों इसको लेने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि पहले आप अपनी कंडीशन अपने किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लें, उसके बाद ही आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, इसके डोज के बारे में बताएंगे कि आपको इसको कितने दिनों तक लेना है और दिन में कितनी बार आपको इसे लेना है, ठीक है। तो ये आपको अपने डॉक्टर से ही जानना होगा, अपनी कंडीशन को दिखा करके सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी दवाई को लेने का, ठीक है। चलिए अब हम इसके कुछ प्रिकॉशंस हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो पहला प्रिकॉशन ये है कि अगर आपने इस टैबलेट को ले रखा है तो आपको शराब नहीं लेनी है, या अगर आपने शराब पी रखी है तो उस समय आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग हैं,
ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं, ठीक है, उन्हें इस टैबलेट को लेने से पहले भी अपने डॉक्टर से सलाह ले लेना है, उसके बाद ही इसको कंज्यूम करना है। इस टैबलेट को लेने के बाद ना तो आपको ड्राइविंग करनी है और ना ही आपको हैवी मशीन्स ऑपरेट करनी है, क्योंकि इससे आपको चक्कर आ सकते हैं या धुंधला दिख सकता है, तो दिक्कत हो सकती है। तो आपको इस टैबलेट को लेने के बाद ना तो ड्राइविंग करनी है, ना ही हैवी मशीन्स ऑपरेट करनी है। अगर आप किडनी के पेशेंट हैं या लीवर के पेशेंट हैं, ठीक है, तब भी आपको इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लेनी है, उसके बाद ही इसे लेना है। और अगर आपको इसमें मिलने वाले किसी भी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है, तो उस समय आपको इसे नहीं लेना है। और बच्चों को देने से पहले भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के इसकी डोज की मात्रा जानने के बाद ही आपको इसे अपने बच्चों को भी देना है। तो दोस्तों, ये थी संपूर्ण जानकारी इस मैनकाइंड प्लेसिडा टैबलेट के बारे में।